हम लोग को फर्दर उसमें वेरिफिकेशन करना है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति फ़रार चल रहा है, जो कि उस समय तात्कालिक जिसने गड़बड़ी की है। ये मामला 20-21 के आसपास का। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ट्रेजरी घोटाले से संबंधित जिले की संख्या भी बढ़ती जा रही है। खूंटी जिले से पहले 14 जिला इसमें शामिल था ट्रेजरी घोटाले में, और जब खूंटी जिले का नाम इसमें जुड़ा तब 15 जिला जो है ट्रेजरी घोटाला मामला में जुड़ गया। झारखंड में वेतन घोटाले की जद में आने वाली खूंटी जो है ये 15वां जिला बन गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, जिलों की संख्या बढ़ती जा रही है। खूंटी की SIRB 2 बटालियन में वेतन के नाम पर ट्रेजरी से फर्जी निकासी हुआ है, और इस मामले में बटालियन के अकाउंटेंट अजीत कुमार सिंह ने अपने वेतन मद में लगभग 22 लाख रुपये से अधिक की राशि की निकासी की है। बताया जाता है कि जब वेतन के लिए अनुशंसा होकर आता है कि अब हर महीने में जो वेतन भुगतान के लिए जब अनुशंसा आता है अधिकारियों द्वारा, तब अजीत कुमार सिंह द्वारा क्या किया जाता था कि अपने वेतन वाले सूची में किसी तरह से एक शून्य को एडजस्ट कर देता था, और इस तरह से वो एक शून्य बढ़ाकर फिर वेतन का भुगतान कर लेता था। अपने अकाउंट में पैसा लेने के बाद वो किसी दूसरे अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया करता था। उस व्यक्ति का नाम बताया गया है कि शुभम कुमार नाम है, जिस व्यक्ति के अकाउंट में अजीत कुमार द्वारा पैसे का जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। उस व्यक्ति का नाम शुभम कुमार बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जांच हुआ, जांच में ये सही पाया गया कि ट्रेजरी में घोटाला हुआ है, अवैध निकासी हुई है, और अब इस संबंध में खूंटी में FIR दर्ज कर ली गई है। फिलहाल जो अकाउंटेंट है वो फरार चल रहा है, पुलिस उसकी तलाश शुरू कर चुकी है। जब झारखंड में ट्रेजरी घोटाला मामला सामने आया और इसकी जांच शुरू हुई, तब उससे पहले जब जांच शुरू हुई तब से जो है अजीत कुमार को जब पता चला कि झारखंड में ट्रेजरी घोटाले में जांच शुरू हो गई है, तब उसने वेतन जो शून्य बढ़ाकर जो वेतन लेता था वो करना बंद कर दिया, यानी फर्जी निकासी बंद कर दिया था। हालांकि अब पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया कि अजीत कुमार द्वारा फर्जी निकासी की गई है, उसके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जिन जिलों में प्रमुख रूप से घोटाला हुआ है उनमें रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, देवघर, पलामू और जमशेदपुर शामिल है। इसके बाद खूंटी जिला का नाम इस सूची में शामिल हो गया है, जहां बड़ा घोटाला हुआ है। इसके अलावा कई और ज़िले में घोटाला हुआ है, जांच चल रहा है। पुलिस द्वारा इस मामले में जो व्यक्ति आरोपी है उसके विरुद्ध FIR दर्ज कर आगे की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं दूसरी ओर CID की टीम भी जांच कर रही है। जल्द ही इस घोटाले का जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक अनुमान जो आंकड़ा है बताया गया है कि सरकारी खजाने से लगभग 31 करोड़ 47 लाख रुपये का निकासी हुआ है। इसमें केवल दोहरा वेतन ही, मतलब जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि अजीत कुमार क्या करता था कि अपने वेतन वाला जो उसका वेतन जितना होता था उसमें एक शून्य बढ़ा देता था, तो उससे उसका वेतन अधिक हो जाता था। मान लीजिए 25,000 वेतन है, उसमें एक शून्य अगर बढ़ा दिया तो सीधे जो है 2.5 लाख हो गया। तो इस प्रकार से शून्य बढ़ा के जो वेतन का भुगतान किया है जिन अकाउंटेंट ने, उसमें केवल 7.67 करोड़ यानी कि 7.5 करोड़ रुपये दोहरा वेतन भुगतान हुआ है। गलत तरीके से जो वेतन भुगतान किया, इस तरह से 7.5 करोड़ इसी में है। इसके अलावा अन्य तरीके से भी वेतन की भुगतान हुई है, अन्य तरीके से ट्रेजरी से निकासी की गई है, जिसकी जांच अब CID की टीम कर रही है। वहीं खूंटी में हुए ट्रेजरी घोटाले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने इस मामले में बताया कि फिलहाल जो है वो व्यक्ति फरार चल रहा है, जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। इससे पहले जब शिकायत मिली थी तो FIR दर्ज किया गया था। FIR दर्ज करने के बाद अब जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे कड़ी से कड़ी कानूनी सज़ा दिया जाएगा। इसके लिए जो है पुलिस काम कर रही है। हम लोग को फर्दर उसमें वेरिफिकेशन करना है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति फ़रार चल रहा है, जो कि उस समय तात्कालिक जिसने गड़बड़ी की है। ये मामला 20-21 के आसपास का है लगभग, और उसके द्वारा जिस खाते में पैसों को ट्रांसफ़र किया गया है उस खाते का वेरिफिकेशन करना है हम लोग को, और उसमें और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट को हम लोग को देखना होगा, क्योंकि लगभग 22,69,000 रुपये के धोखाधड़ी का, जालसाजी का मामला है ये।
और जो भी हम लोग उसमें फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे तो आप लोग के साथ उसको शेयर करेंगे। कितने दिनों में 22 लाख रुपये निकले? ये लगभग 2 से 2.5 साल का पीरियड है, जिसमें कि अभी प्रारंभिक जांच में समझ में आ रहा है और फर्दर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो हम लोग शेयर करेंगे। तो इसके लिए कोई टीम वगैरह गठन किया गया है? उसके लिए हम लोग एक टीम का गठन कर रहे हैं जो है, और वो टीम जो है अनुसंधान के लिए निकलेगी अलग अलग जगह पे। जो व्यक्ति का रेजिडेंस हम लोग के पुलिस रिकॉर्ड्स में अंकित है वहाँ पे जाएंगे, और जो खाता धारक जिसका कि पता हम लोगों को दिख रहा है उस अकाउंट में, वहाँ पे भी जाके हम लोग वेरीफाई करेंगे कि वह खाता एक्चुअली किसके नाम से संचालित है। तो आपने सुना कि पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने इस ट्रेजरी घोटाले से संबंधित मामले में क्या कुछ बताया। हालांकि जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इस ट्रेजरी घोटाले में कोई और लोग जुड़े हुए हैं या फिर अकाउंटेंट ही इसमें अकेला है, और अकाउंटेंट द्वारा जिन व्यक्ति के अकाउंट में खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है वो कौन है, क्यों उसके खाते में पैसा भेजा गया, इन तमाम चीज़ों की जांच चल रही है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।